चलिए जी, जफर मोती साहब हमारे साथ आ चुके हैं। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस जफर साहब। ये ज़रा हम समझना आ रहे थे कि आजकल हर कोई ये सोचता है कि भाई इन्वेस्टमेंट कहीं ना कहीं करे, कहीं अपना पैसा लगाए। अगर स्टॉक मार्केट इतना बेहतर कर रही है तो हम भी थोड़ा शेयर उसमें ख़रीद लें। तो ये शेयर बेसिकली किस तरीके से लिया जा सकता है, किन किन अवामिल को हमने देखना होता है इसके अंदर? देखिए, स्टॉक एक्सचेंज जो एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पर लोगों के जो नई इंडस्ट्रियां लगा रहे होते हैं, कुछ कर रहे होते हैं, उनके पास इतनी होती है रकम कि भाई वो इंडस्ट्री को पूरा वो सर्व नहीं कर सकते। तो उसके दो वे होते हैं, या तो बैंक से वो कर्जा लें, ब्रिज फाइनेंसिंग कराएं, या माइनर शेयर होल्डर, छोटे छोटे शेयर होल्डर अपने पार्टनर्स बना लें और उनको उस इंडस्ट्री के अंदर आने की दावत दें। तो वो दावत थ्रू हमारे रेगुलेटर स्टॉक एक्सचेंज ये परफॉर्म करता है कि जब एक नई कंपनी बनती है तो उसके अंदर अपना लोगों को इनवाइट किया जाता है कि हमारे ये स्टॉक्स खरीदें, हम इस इंडस्ट्री में हैं, हमारा ये प्रॉफिटेबिलिटी है, हम ये ग्रीनफील्ड के वो हैं, यानी ग्रीनफील्ड यानी ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनी है और हम ये कंपनी को लिस्टिंग कराना चाह रहे हैं। इसका मतलब कि भाई हम चाहते हैं कि माइनर शेयर होल्डर हमें मिले। तो उसके बाद जो है वो मार्केट में वो लॉन्च होती है। अच्छा। इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग के नाम से, फिर वो जो है इनिशियल उसके इन्वेस्टर्स आते हैं और वो पार्टनर होते हैं नफे नुकसान के, वो रिस्क में साथ होते हैं उस इंडस्ट्री में कि भाई ये जो इंडस्ट्री है ये प्रॉफिट करेगी, ये मालिकान जो है इनके प्रॉफिट कराएंगे तो हमें भी डिविडेंड और दूसरे एमिनिटी दूसरे फैसिलिटेट करेंगे। उसके साथ साथ जब वो कंपनी अच्छी चलती है, उसमें परफॉर्मेंस दिखाती है, अच्छा प्रॉफिट करती है, तो उसके शेयर के भाव बढ़ने लगते हैं। अच्छा। जब भाव बढ़ते हैं तो फिर वो जो है अपना दूसरे लोगों को लगता है कि अभी भी सस्ता है, इसकी कंपनी, ये कंपनी जो है इसके अंदर और भी प्रॉफिटेबिलिटी आगे जाकर होगी और ये जो है अभी भी इसमें चार्म है कि हम इसके शेयर खरीदें ताकि इसके जो डिविडेंड और जो इसमें परफॉर्मेंस की वजह से पे आउट होता है उसका हम फायदा उठाए। तो जब भाव बढ़ उन्होंने फिर क्या करना है कि जब 10 रुपए का शेयर है और उन्होंने 11 रुपए में खरीदना है, तो इस तरह फिर मार्केट चलती है। ये एक प्लेटफॉर्म आप समझ लो जिसमें नए लोग हर रोज ट्रेड करके एंट्री करते हैं और एग्जिट करते हैं। अच्छा, बिल्कुल। अच्छा जफर मोती साहब, ये भी बताइएगा कि एक आम आदमी के लिए 100 इंडेक्स हम बताते हैं जी, स्टॉक एक्सचेंज में 100 इंडेक्स में आज इतने पॉइंट्स का इजाफा हुआ, ये 100 इंडेक्स होता क्या है? ये 100 इंडेक्स हम लोगों ने बनाया है जिसमें हर सेक्टर का जो है इंडेक्स में एक रिप्रेजेंटेशन होती है। उस सेक्टर की सबसे बड़ी कंपनी जो है वो इसमें नजर आती है। तो वो जो होती है वो 100 कंपनियां होती हैं जो पूरे स्टॉक्स की हालात अपनी उसकी क्या परफॉर्मेंस है वो शो कर रही होती है। अब ये थोड़ा सा टॉपसी टर्वी इसलिए हो गया है कि इसमें कई सेक्टर जो 80s में लिस्टेड हुए थे वो बहुत छोटे रह गए हैं। अच्छा। तो उनकी जो रिप्रेजेंटेशन है वो तो कम है, लेकिन हमको जरूरी है कि उस सेक्टर से भी एक कंपनी को हम पिक करें। अच्छा। तो इसलिए जब आप देखते हो कि जो टॉप हैवी इंडेक्स में है वो सब गवर्नमेंट की कंपनियां हैं, जैसे एनर्जी का सेक्टर हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, सीमेंट हो गया, क्योंकि ये 80s के अंदर या 90s के अंदर लिस्टेड कंपनियां नहीं है। ये गवर्नमेंट की इतनी ह्यूज कंपनियां हैं कि जो अगर यानी 1 रुपया बढ़ती है तो 50 पॉइंट स्टॉक मार्केट के बढ़ा देती है कैपिटल। लेकिन जफर साहब ये समझाइए कि अगर इन कंपनीज की तादाद 100 से बढ़ जाए, एक तो ये सवाल, तो फिर क्या इंडेक्स में भी तब्दीली आएगी आगे चल के? दूसरा ये है कि इसी से जुड़ा कि पहले आपको पता है कि अलग अलग स्टॉक मार्केट्स होती थी, कराची के अलग स्टोरीज आ रही होती थी, KSE 100 इंडेक्स होता था। तो ये जब इसको मर्ज किया गया पाकिस्तान स्टॉक में, तो इससे क्या फायदा हुआ फर्दर? देखिए, जो आप कह रहे हैं ना, हमारे पास कंपनियां तो लिस्टेड हैं 700 से ऊपर। अच्छा, 700। कुछ डिफॉल्ट में हैं, कुछ डिफॉल्ट पर चली गई, कुछ सस्पेंडेड हो गई हैं, लेकिन ये है कि उसकी रिप्रेजेंटेशन ये 100 का इंडेक्स है। और वो KSE इंडेक्स 100 इंडेक्स हो या ये हो इंडेक्स, तो वो जो है अपना वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है कि कैपिटल मार्केट पूरी जो है वो कितनी, उसमें कितनी कंपनियां लिस्टेड है, लेकिन ये कंपनियां रिप्रेजेंट कर रही हैं पूरे दिन की मार्केट को, नंबर 1। नंबर 2, जो आपने पूछा है जो KSE और इस्लामाबाद स्टॉक एक्सचेंज और लाहौर स्टॉक एक्सचेंज और
तो वो सबको इंटीग्रेशन हो गई, डीम्यूचुअलाइजेशन हो गई, उनको खत्म कर दिया गया और केएसई को स्टॉक्स दे दिए गए, शेयर दे दिए गए, क्योंकि 99% जो काम था, बिजनेस था, वो कराची स्टॉक एक्सचेंज में था। जफर तो साहब, उसको फिर पीएसएक्स बना दिया। जफर साहब, वन लास्ट थिंग कि ये क्या आम आदमी, यानी कि जिसको स्टॉक से कितनी आपको अवेयरनेस होनी चाहिए स्टॉक्स के हवाले से, अगर आप जाके इन्वेस्ट करते हैं, शेयर खरीदते हैं, या कोई भी जाके वहाँ पर कोई नाबलद आदमी भी जाके शेयर खरीद सकता है? आसान प्रोसेस है या ये मुश्किल चीज़ है? देखिए, प्रोसेस तो थोड़ा डिफिकल्ट कर दिया गया है, क्योंकि हमारे को बिल्कुल वॉच किया जाता है। आप जाकर, अगर एक टाइम था कि प्राइस बॉन्ड 1 करोड़ रुपए के ले लें तो कोई पूछने वाला नहीं था, लेकिन स्टॉक मार्केट में 19 साइनें करनी पड़ती हैं अकाउंट ओपनिंग फॉर्म के लिए। अच्छा। तो थोड़ा प्रोसेस तो मुश्किल है, लेकिन ये है कि हमें जो मेन मसला आ रहा है वो एजुकेशन का है, कि नए बच्चे जो आते हैं स्टॉक्स में देखने भी आते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता है। बल्कि अभी तक मुझे याद है कि मेरे बाप दादा जब कभी अपनी गाड़ी में नहीं आते थे तो टैक्सी वाले को ये कहते थे कि भाई स्टेट बैंक ले जाओ, क्योंकि किसी को स्टॉक एक्सचेंज पता ही नहीं था। स्टेट बैंक हमारे पड़ोस में है। अच्छा। तो स्टॉक एक्सचेंज का हाल जो पाकिस्तान में है वो एजुकेशन की कमी है, लोगों को पता ही नहीं है। वहाँ पर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में मैट्रिक का बच्चा भी जो है ना वो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करता है। यहाँ हमारे यूनिवर्सिटीज के बच्चे आते हैं, इंटर्नशिप करने आते हैं, उनको कुछ पता ही नहीं होता। सो वही बात है कि मालूमात जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। थैंक यू सो मच ज़फ़र मोती साहब हमारे साथ थे। हमने थोड़ी बहुत आप लोगों की सहूलत के लिए जो ये टर्म्स हम यूज़ करते हैं 100 इंडेक्स, शेयर, स्टॉक मार्केट, इसको आसानी से आपको समझाने की कोशिश की। अच्छा।